वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है कि उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा हों। जुड़वा बच्चे होना काफ़ी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, एक जैसे दिखने वाले, दूसरा एक जैसे ना दिखने वाले। ज़्यादातर 1/3 जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं। ऐसा तब होता है जब एक अंडा स्पर्म से निषेचित होता है लेकिन बाद में विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसके बाद ऐसे ही भ्रूण जन्म के बाद एक जैसे दिखते हैं। और अगर इनका आंकलन किया जाए तो ये दोनों ज़्यादातर लड़के ही होते हैं या दोनों लड़की ही। आइए अब सुनते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान। किस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है? लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं? मतलब कि किसी औरत के यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा हो तो उसकी क्या वजह होती है? कुछ लोगों का कहना है कि अगर औरत मर्द से ज़्यादा ताकतवर होती है तो उसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं कुछ और लोगों का कहना यह भी है कि अगर मर्द औरत से ज़्यादा ताकतवर होता है तो वहाँ पर अक्सर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि किसी औरत को जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ साइंस की वजह भी बताएंगे कि किस औरत के यहाँ पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और क्यों होते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह की तरफ से दी हुई बेशुमार नियमतों में से एक बहुत बड़ी नियामत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अक्सर मर्द औरत जो है जुड़वा बच्चों की पैदाइश की ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्हें बहुत खुशी होती है कि उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में न जाने कितनी बातें बनी हुई है। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज़्यादा हमबिस्तरी की जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफ़रत करता था, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। बेटियों की पैदाइश को वह अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने ख़ानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात के वक्त उसे ज़िंदा दफन कर देता था। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही इस बात की खबर हुई, आपने भी कब्रिस्तान की तरफ चल दिए और उस आदमी के पास पहुँचे और उससे कहने लगे, अय बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर में अल्लाह की 2 रहमत नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राज़ी होता है सिर्फ़ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चों जैसी नियामत अता फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ़ उस शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटी की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियाँ की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया है, बेटे नियामत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आपकी बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया और वह फ़ौरन आपके कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, या अली, मुझे माफ़ कर दीजिए और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर दें। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया, जा और बच्चियों को उनकी माँ के हवाले कर दे और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाना। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद की तरफ चल दिए।
वह शख्स दोबारा आपके पास आया और कहने लगा, या अली, जब एक औरत हामिला हो जाए तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम अब पता लगा सकते हो कि उस औरत को लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उससे हम बिस्तरी करने लगे तो वह देख ले, अगर मर्द की मनी औरत की मन पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक को पैदा फरमाया है। उसमें से 20,000 मखलूक सिर्फ वह हैं जो सिर्फ पानी में रहती हैं, यानी दरियाओं और समुद्रों में। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, यानी नर और मादा को पैदा फरमाया है, और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि क़यामत तक उनकी नस्ल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूक में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाज़रीन, इस पूरी कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसका ना कोई बाप है और ना ही जिसकी कोई औलाद है, और उसका कोई हमसर नहीं। कायनात के तमाम मखलूक़ात का सिर्फ वही खालिक और रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ बेटा अता करता हूँ, और जिसे चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसे चाहूँ जुड़वा बच्चे अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ औलाद जैसी नियामत से महरूम रखता हूँ, यानी कि बाँझ बना देता हूँ। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग यह मंजर देख रहे थे। कितने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है और हर समय रोते रहता है। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप ही मुझे बताएं कि मैं आखिर क्या करूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, शख्स, तुम अपनी बीवी से कहो कि हर रोज़ उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार सूरह फातिहा दम करे, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अपनी बीवी से कहो कि वह अपने बच्चे को बाईं ओर सुलाए करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वह माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर सुकून महसूस करता है। मगर जब वह पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वह आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को बाईं तरफ सुलाएगी तो वह माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाज़रीन, आपको साइंस के तहकीक के हिसाब से जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बारे में बताते हैं कि आखिर साइंस इस मामले में क्या कहती है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहले किस्म के वह बच्चे हैं जो हूबहू एक जैसे लगते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और दूसरी किस्म के जुड़वा बच्चों की शक्ल व सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, बल्कि घर के किसी सदस्य से भी नहीं मिलती जुलती। जुड़वा बच्चे पैदा होने की सर्वे में सबसे बड़ी वजह यह बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने का अंदेशा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में यह भी बताई गई है कि अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में जुड़वा बच्चे पैदा होने का अंदेशा 60% बढ़ जाता है। इस सर्वे में जुड़वा बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह जो बताई गई है वह यह है कि उम्र बढ़ने की वजह, यानी उम्र का ज़्यादा हो जाना। साइंस कहती है कि अगर औरत की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों के पैदा होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों में एक से ज़्यादा अंडे खारिज होते हैं। आमतौर पर लंबे कद और तंदुरुस्त जिस्म वाली औरत को जुड़वा बच्चों के पैदा करने की अंदेशा छोटे कद और कमज़ोर शरीर वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं, यानी वह औरतें जिनका वज़न और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज़्यादा चांस होते हैं। तो नाज़रीन, ये थी वह कुछ निशानियाँ जिससे वह पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होने वाली है। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद अता फरमाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं भी बहुत ही आसानी से मैंने बताने की कोशिश किया हूँ कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार सब कुछ समझ जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए।
ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔